मंगलम गोविंदे शुक्र कामना सिद्ध्यर्थे पूर्ण प्राप्ति कामना पानी। हाथम जल हाथ जोड़ा रखो। ओम आप पवित्र सत्ता शांति पूंजी काक्षा मंगल मांगलिक। ओम केशवाय नमः। मुझके सामने के छोड़ दो। ओम नारायण नमः। ओम माधवाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु शुक्र कामना सिद्ध्यर्थे पूर्ण प्राप्ति लो पापा की जल्दी आपने पैसा होता है हाँ पैर हरि ओम तत्सत तत्सत विष्णु विष्णु श्री श्री 12 करके बैठो मंत्र इष्टादि कलियुगे प्रथम जय जामुनी देवी शांतगति पूर्ण क्षेत्र योधावतारी। वर्तमान नर नाम संवत्सर मासा नाम मासिक मासी कार्तिक मासी शुक्ल पक्षी तिथौ पूर्णिमा चंद्रवासरी श्री रामचंद्र शर्माहम चा पत्नी सत्यनारायण भट्ट कथायां संकल्प ही सत्यनारायण सिद्धार्थ पूर्ण प्राप्ति। ये पत्ते से लेकर जब दोनों लोग तुम अपने आगे और तुम इधर। हरि ओम गणानां गणपत गंगामहे गजाननं भूतगणार्चितं कृत्य जम्बो प्रचार लक्षणं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश सर्वपाल पंकजं। उनका हमारा इसी के साथ अक्षतम से समर्पयामि मल्लिका सुगंधि नाम मालिकामहे विद्युं सहितं ताम्बूलं च समर्पयामि। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये चाणक्य गौरी नारायणी नमस्तुते जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री शिवा शांति। ओम सिंदूर भद्रं संकल्पं कुर्यात् महाकृष्णे धर्मकामाः। आरती वाला सामान वहाँ जलाओ। हरि ओम तत्सत तत्सत विष्णु विष्णु श्री श्री 12 करके बैठे मंत्र इष्टादि कलियुगे जामुनी देवी शांतगति बोधावतारी विद्वान ज्ञान बुद्धो युक्ति पुत्रोति सुहागिनी गंगा यमुना सरस्वती या काशी जया मथुरा कांची दूधम शीलम नीरम अहिवास आचलम संकल्पम कुर्यात् महाकरिष्ये। ओम आदित्यो वसुदेवा धनुकामाल पूर्ति सहस्रधाने बुद्धि सर्वज्ञ मांगले साथे। आपने क्या देखना मतलब है हम ये वाला काट दो चाकू हरि ओम तत्सत तत्सत विष्णु विष्णु श्री 12 करके बैठे मूर्ति इत्यादि कलियुगे प्रथम जामुनी देवी शांतगति ईरान ग्रद्धो मनु राजा नान हीरो महा रोजी रोजगार परिवार धन लक्षित आयु करता सुख करता कल्याण। ओम आदित्यो वसुदेवा धनुकामाल पूर्ति सहस्रधाने मंगलम भगवान विष्णु दुर्गाय। आरती कहाँ से आज जो है भगवान सत्यनारायण की
कथा प्रारंभ होने जा रही है और आप सभी लोग जितने भी दर्शक हैं सादर आमंत्रित हैं। खड़े हो जय जगदीश हरे ध्यावे फल पावे दुख बिनते मन का स्वामी दुख बिनते मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण करूँ किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुंती। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुखहर्ता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे रघुनाथ की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी अन्न धन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जय
भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो शंकर भोले बाबा की जय। बोलो वीर बजरंग बली की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो लक्ष्मी माता की। बोलो ग्राम देवता, बोलो जगह स्थान की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। मास्टर एक बार इसे घूम लो, ऐसा इनका दे दो, ऐसे घूम के आओ रहा दो, ऐसे दे दो आते तेरे घूम, तुम यहाँ से ले लो, घूम लो बस ठीक है। ठीक ऐसे घूम लो बस, आप आओ घूम जाओ इधर से। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गणाधिपति नमः। कथा मनोदेव चलो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए। श्री गुरुचरण सरोज रघुकुल सुधार वर्णन मंगल निमंगल जोदाई पंचाल बुद्धिहीन तन जानकी श्रीनो कौन कुमार बल बुद्धि विद्या देव में हरो कलेश विकार से सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन और भगवान का प्रसाद। आज कोट पावन करने वाला है। कहते हैं कि अतिहर कृपा जाय पर हुई और पाँव दे बड़े धन्य भाग्य। भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन और भगवान का प्रसाद प्राप्त होता है। भगवान का प्रसाद दर्शन मनुष्य का कैसे इच्छा पूर्ण करता है, कैसे है क्लेश का हानि करता है। कहते हैं कि उभरे विमल विलोचन ही के और मिटे दुर्भव रजनी। रजनी माने रात। रात को तुम पड़ी सो गए, टेंशन चुप, देखा कोई बड़ा परेशानी है, दुख है, संकट है, परेशान हो रहे हो, घबरा रहे हो, दुख दूर नहीं होता। अगर आँख खुल गई तो सब दुख दूर होता। भगवान की कथा कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता और बहुविध कहा सुने सब संता। भगवान की कथा और भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन। आज कहते श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गो। कहते एकदा नैमिष क्षेत्र में सौनाकाद 88 सहस्त्र ऋषि आज पहुंच करके अपने गुरु जी के पास, गुरु और सब देखो लोग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चला है, कलयुग में जहाँ भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन, वहाँ बेलडे लोग जाते हैं। अच्छी बिना तमाशा और पूरा कलावा करता है। कहते हैं भगवान कथा जिन्हें नहीं शास्त्र की बात को ध्यान देंगे, पर कहेंगे जी का आएंगे चाह होटल में मत पान करेंगे, फिर खंडन तीर्थ मंदिर का में पूर्ण कथा दान करेंगे। कब चंचल तीर पर आए जहाँ घर की घर नहीं पैसा कर ली वैसे कर ली, अपने घर वाली खाना पीना बढ़िया बनाना मुश्किल है। बाहर ऐसे में घबराते घबराते 88 सहस्त्र ऋषि भागते भागते कहाँ नैमिष नारायण अपने गुरु जी के पास, शौनक जी के पास पहुंचे। शौनक जी ने देखा श्री सूत जी महाराज आज सारे शिष्य चेला एकदम अरे स्वामी स्वामी। कलयुग में माने नहीं जाते। कलयुग आया, कलयुग में धर्म कर्म जो है करने वाला कौन होगा, कैसे कल्याण होगा, कैसे परिवार हरा भरा होगा, सुंदर फूली फुलवाई रहेगी। अरे गुरु जी ने बैठो, सबको सुंदर राम कथा सुंदर करतारी और संसार विहंग उड़ावनारी। कैसे जय मास्टर देखा ढीला उठाया भगवान की कथा। आज बताया कि देखो आज एक बार कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा और सुमिर सुनिंदर उतने पारा। केवल प्रेम से भगवान का नाम, भगवान का नाम 4-4 घंटा तखत पर प्रकाश हो जाए, लेकिन भगवान का नाम महंगा है। भगवान का नाम महंगा है। आज कहते हैं हमने बताया कि जा पर कृपा राम की होगी, भगवान की कृपा दृष्टि होगी। आज
बताया कलयुग तड़पाए न दूजा राम कथा रामायण। भगवान को पाने के लिए आज बताया देखो लोग 3 हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक, इस लोक का क्या नाम है मृत्यु। मत्रो लोग कहते हैं अरे आज बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ, यानी 4 ही बहुत दुर्लभ मानव का शरीर। फिर आज देव ऋषि नारद जी भ्रमण करते आज कहाँ इस मृत्यु लोक में आ गए। और मृत्यु लोक में जब प्रवेश किया तो देखा ऐसे कर्म प्रधान विश्व रच रहा था और जो जस करे। अरे आज ऐसे न खाने के लिए, न पीने के लिए जल है, न रहने के लिए घर है, न तन को ढकने के लिए फटे पुराने वस्त्र। आदि ऋषि नारद देख करके घबरा गए, त्रायमान प्रभु 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 धन्य है तेरी माया, कहीं धूप और कहीं छाया। अरे स्वामी, अरे आज घबराए और कहते एक बार करतल कर बीणा और गावत हरिगुण, अपनी बीणा उठाई श्रीमन नारायण 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 करते करते आज माता सीधे नारायण के पास इकट्ठे। अरे नारायण ने देखा आज देव ऋषि नारद बिहज बोले रघुराया और बहुत दिनन मुनि। अरे आज मुनि बहुत दिनन के आगमन हुआ। अच्छा भगवान का नाम हम तुम दुनिया संसार कर लेता है, जब थोड़ा संकट होता है, परेशान होता है, दुख में होता है, तभी भगवान की याद आती। नारद जी ने कहा स्वामी 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 मैं माया वस्तुओं भुलाना और ताकते प्रभु नहीं पहचाना, आपकी माया इतनी प्रबल है। इस समय हम दीन दयाल विरज संभारी और हरो नाथ महाराज। अरे प्रभु ने कहा कि देव ऋषि नारायण क्या कौन? अरे कहा स्वामी इस समय हमारा आगमन जो है वो मृत्यु लोक से, और मृत्यु लोक के जाने से हमने देखा तो हमको बड़ा कहते संत हृदय नो नीच समाना। संत का हृदय कितना कोमल, जैसे मोम को जरा सी आंख देखो किसी। अरे महाराज आज प्रभु प्रभु की मृत्यु लोक के जन सकल है कली सनन और कई उपाय से मुक्त हो। भगवान वहाँ गया देखा स्वामी गुरु गुरु प्रभु कि ना खाने के लिए अन्न है, न पीने के लिए जल है, न रहने के लिए घर, और ना तन को ढकने के लिए फटी पुरानी। अरे महाराज लाज बेलाज कैसे करें? अरे वार संत की बिरवा फले ना आपको नदी में संचे नीर पर स्वार्थ के कारण। अरे वाह संत तुमने बड़ा अच्छा जनहित, यानी जनहित की बात बैठो बताते हैं कि इस कलयुग में बड़ा ही सुंदर साधन है सत्यनारायण भगवान की कथा, भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन और भगवान का चरणामृत प्रसाद। अरे जो इच्छा करी हो मन माही प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ है। जो इच्छा करोगे, लेकिन मन राम तो कुछ नहीं है। भगवान का पूजन यानी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम ही प्यारा। आज बताया कि कैसे भगवान का पूजन। हाँ बैठो, भगवान का पूजन गौ का दूध, दही, गेहूं का दूध, फूल, माला, तुलसी, जल, पान, सुपारी आज से। अरे कहा स्वामी कब कहा किसी भी दिन सुबह दोपहर शाम तीनों अवस्थाओं में। अरे कहा स्वामी भगवान का पूजन किसने किया, उसे कौन सा फल प्राप्त हुआ वो हम जानना चाहते थे। तुमको आगे कथा सुनाती कथा सुना करके श्री गणेश जी महाराज जी आगे की कथा कहते हैं। श्री सुखदेव जी निवासा, ये भगवान की कथा, ये कथा नहीं माचा, ये अमर कथा। इसको कोई सुन नहीं पाता और न कोई कह ही पाता, कुछ न कुछ जरूर छूटेगी और नहीं तो जो संपूर्ण कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। एक बार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाग दसेगा। कलयुग के मासा पहले राजा थे परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र। तो अपने राज देखने के लिए बाहर बैठ गए, घोड़े पे सवार होकर, और मार्ग में उन्हें प्यास लगी, जल की तलाश की। तो एक मतांग ऋषि भगवान की ध्यान में कमंडल धरा रखा, सुंदर उनकी सपना में, लेकिन इन्हें देखा, पुकारा, लेकिन वो भगवान के ध्यान में थे। आज कुछ नहीं, इनको क्रोध आया तो पास में ही एक झाड़ी के पास मटक सर
पड़ा था, उठाया और उन मतांग ऋषि के गले में और चले गए। कि देखो इतना अभिमानी संत, हम पुकार कभी सावित्री हैं जन्म लेकर के आपको पति के रूप में आप अमर और मैं मर जाती लेती जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा। अरे तुमने हमारे साथ जुड़ाओ अमर कथा। अरे भोले बाबा ने कहा देखो तुमने कभी कहा नहीं, तू तो माया बस फलन जिसके माया लगी है वो कौन? अरे पार्वती जी चरणों पर सब कहा स्वामी स्वामी। पार्वती भल अवसर जानी और गई समुद्र में भगवान की कथा। मतलब कब? चैत रामनवमी। चैत रामनवमी में आज शिव जी ने भैया पार्वती जी को ले जा करके उनके घर मकान महीने विमान माता नहीं थे, कहाँ ले गए? आज उनको एक कैलाश पर्वत पहाड़ था, उसके ऊपर ले जाकर के सुंदर देखा तो बड़ा रमणीय आश्रम, बटका वृक्ष बढ़िया आश्रम बना, वहीं पर शंकर सन्मुख आसन डाला और मैया पार्वती जी को बिठा करके शरण कराने लगे। कहते हैं हरि गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा। अरे मैया पार्वती जी कथा शरीर में कोई दिक्कत होती है, पीड़ा होती है, 4 बार 1 2 3 गद्दा बिछाओ ले तो नींद नहीं आएगी, शरीर में दिक्कत। अगर शरीर स्वच्छ है तो जमीन पर लेट जाओ, नींद आ गई। आज मैया पार्वती की कथा सुनकर के इतना विभोर श्री सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित कि उनको नींद आ गई, सो गई, कथा नहीं सुन पाई। तो कथा का मुक्त कहते हैं। तो आज भगवान ने बताया कि देखो जो भगवान की कथा की है उसको बता रहे हैं। परिवार पालन पोषण के लिए भिक्षा मांगते थे, लेकिन सारा जीवन सब यापन हो गया। श्री सुखदेव जी बोले परीक्षित अरे आज वृद्ध हो गई, बुढ़ापा, भिक्षा मांगने भी जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में चला नहीं जाता। चलते हैं, हपते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर हपते, सर को बैठ करके जब बेबस हो गए, बैठ करके रोने लगे, प्रभु की याद करने लगे, प्रभु 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 आप प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो। जिस समय सब कोई दुखी होकर आवाज लगाता है प्रभु नंगे पैर आ जाते। आज जिस समय रोया उसी समय प्रभु ने देखा कि ये भक्त कहाँ अपनी दृष्टि माता भगवान कहीं जन्म नहीं लेते ना कहीं पैदा होते। कहते हैं प्रेम से प्रकट हो में जाना है, कहते हैं भय प्रकट वाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी प्रेम करने के लिए। आज देखिए जिस समय दृष्टि के द्वारा प्रभु ने अपने को संत का स्वरूप खड़े हो गए कि ये ब्राह्मण इस सुनसान जंगल में क्या कारण? अरे हम जाति के ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण कहीं नहीं हमें सरल लगती, हम कैसे ब्राह्मण है? बहुत डाली थी कि नहीं क्षुधा संदुख हो, क्षुधा मानी घर को भरा हो, पैसा ना ही खर्चा, और पैसा खूब है तो कोई खर्चा नहीं। आज बड़े प्रेम से रोने लगा, संत के समीप बैठ जा करते हैं, यही संत जब तक यहाँ पहुँचानी और सारे चूहे का जब तो संत हमने बताया कि इतने दयालु होते कि संत हृदय नो। अरे संत ने कहा तुम ब्राह्मण हो, कभी भगवान का नाम बोला? महाराज भूखे भजन तुम घर भिक्षा मांगता हूँ, शाम को घर आता हूँ, भोजन बनता है, लेकिन हम भूखे रह जाते हैं, भर पेट भोजन कभी जीवन में नहीं, भूखे रहते हैं। अरे ब्राह्मण तुम कहाँ जा रहे हो? कहा भिक्षा के लिए, धनियों के द्वार भिक्षुक के लिए। अरे कहा आज की भिक्षा में जो तुझे धन अन्न प्राप्त हो उससे प्रभु का पूजन, भगवान की कथा, आज भगवान की कथा और भगवान का व्रत, भगवान का दर्शन, भगवान का चरण प्रसाद। ब्राह्मण अरे जो इच्छा करियो मन माही और प्रभु प्रताप कर। अरे तेरी सारी इच्छाएं आज बतला करके प्रभु अंतर ध्यान हो। जब प्रभु अंतर ध्यान होगा तो ब्राह्मण बेचारा भगवान के दर्शन पाने से उसकी शारीरिक पीड़ा सारी प्रभु की माया है। प्रभु का क्या नाम है? पलक दरिए, यानी पल में हटाते हैं और पल में। आज ब्राह्मण की सारी पीड़ा हरण हो गई, खड़ा हो गया और चल दिया, लेकिन टेंशन, जैसे बेहतर जाना है, पैसे कमी, वस्तु चीज ज्यादा लाना है तो रास्ते में सोचो कितने का ये लेंगे कितने का, यानी शुद्धि बुद्धि सब खो जाती। ब्राह्मण सोचने लगा श्री महाराज बोले परीक्षित अब विचाराधीन हो गया, लेकिन शुद्धि बुद्धि खो गई, कहाँ पहुंच गया? जहाँ सुंदर सज्जन लोग रहते थे, आवाज लगाया तो ब्राह्मण को रोज से 10 रुपये पाता था, तो आज 100। अरे ब्राह्मण से वार प्रभु कि जिन प्रभु शेर से दूना और उनके भवन। अरे जीवन भर भिक्षा मांगी,
लेकिन इतना धन कभी नहीं, 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा कभी जीवन में नहीं। आज प्रभु का कितना नाम, अरे बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज प्रभु माता कहते हैं कि जिन प्रभु से दुना उनके भवन, अरे उन प्रभु का हम तुम कितना नाम लें, जिन्होंने माता के घर से सुंदर संधि में लगता हर कोई गए। देखो रोडों के किनारे पड़े बहुत नहाते हैं, पड़े हैं, मनुष्य हैं, जानवर तो हैं। आज बड़ा प्रसन्न रास्ते से पके केले की फल, सकल घी, गौ का दूध, दही